अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है कि अगर कोई मर्द कहे मैंने तुम्हें तलाकें दी तो क्या इससे तलाक हो जाती है या नहीं। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि हमारे एक अजीज़ ने अपनी बीवी से कहा मैं तुम्हें तलाकें देता हूँ, तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ। फिर यही बात खामन ने उसके भाई को फ़ोन करके इसी तरह कही कि मैंने नबीला को तलाकें दे दी हैं, ये मेरी तरफ से फारिग है, इसे अपने घर ले जाओ, मैंने उसे छोड़ दिया है। अब वो ये पूछते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएं कि क्या इस सूरत में तलाक वाक़ई हो गई है या नहीं, और अगर हुई है तो ये कितनी तलाकें हुई हैं। देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए शोहर ने सवाल जो पूछा गया है इसमें जो जुमला जिक्र किया गया है कि मैं तुम्हें तलाकें देता हूँ, मैं चूंकि लफ्ज़ तलाक का सीगा जमा इस्तेमाल किया गया है और जमा का अदद जो है वो फुक़हा किराम के नज़दीक अरबी ज़ुबान में तीन से ज़्यादा पर है, यानी बशमूल तीन इससे ज़्यादा पर है, क्योंकि अरबी में वाहिद एक और तस्निया यानी अरबी के अंदर उर्दू के मुकाबले में आदाद की गिनती के हिसाब से तीन किस्में हैं, यानी वाहिद, तस्निया और जमा। तस्निया दो को कहते हैं, वाहिद एक को, और जमा तीन या तीन से ज़्यादा पर यह लफ्ज़ इतलाक होता है। तो अब शोहर ने जो अपने साले को फ़ोन करके मज़कूरा अल्फाज कहे कि मैंने नबीला को तलाक दे दी है, मेरी तरफ से फारिग है, इससे भी शोहर का तीन तलाक देने की नीयत मालूम हो रही है। लिहाजा शोहर का ये जुमले अपनी बीवी को कहना मैं तुम्हें तलाकें देता हूँ, इसके कहने से बीवी पर तीन तलाकें वाक़ई होकर हुर्मत मुग़ल्लज़ा साबित हो चुकी है, अब रुजू नहीं हो सकता और हलाला शरिया के बगैर बाहम अक़द यानी निकाह भी नहीं हो सकता। जब तक औरत अय्याम इद्दत गुजर जाने के बाद अपनी मर्जी से दूसरी जगह निकाह करने में आज़ाद हो चुकी है, अब उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, यानी वो इद्दत गुजारे और जहां उसके घर वाले चाहें या वो चाहे वहां वो शादी कर सकती है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।